आज का करंट अफेयर्स। आज से हम कुछ नई सीरीज छोटी सी लाएंगे जो हम 2025 के लिए अपना करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे। आज से हम ऐसे 10 मिनट के अंदर का ही वीडियो बना देंगे जिसमें हम डेली का करंट अफेयर्स करेंगे अपना मिलके, और क्या न्यूज में है डेली का, और प्रीलिम्स एसेंशियल, मेंस एसेंशियल और इम्पोर्टेंट कुछ एमसीक्यू साथ में लगाएंगे, और ऐसे हम साथ में कंप्लीट कर लेंगे अपना प्रीलिम्स का करंट अफेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज क्या है और एमआईएस का, ये है इन्होंने स्टार्ट किया है प्रीलिम्स एसेंशियल के लिए। क्या है आज का टॉपिक, इसमें है ट्रेड वॉच रिपोर्ट के बारे में। ये न्यूज में क्यों है वह इन न्यूज, तो नीति आयोग की जो ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट होती है वो हाईलाइट करती है चैलेंजेस बीइंग फेस्ड बाय इंडियन इकोनॉमी। तो क्या है ये, चलिए बात करते हैं। तो ये हाईलाइट करता है, रिपोर्ट हाईलाइट करती है कि इंडिया अचीव्ड लिमिटेड सक्सेस इन हार्नेसिंग द चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो इसमें दूसरा पॉइंट क्या है कि इंडिया शेयर इन ग्लोबल ट्रेड हैज फॉलन फॉर लेबर इंटेंसिव सेक्टर। ठीक है, स्टेटमेंट पे ही ध्यान दीजिए कि जब कोई क्वेश्चन बनता है तो ऐसे स्टेटमेंट को, जो मेन हाईलाइट मेन कीवर्ड्स होते हैं, की टर्म्स होते हैं, उन्हीं से हम चीजें समझ सकते हैं और ऐसे याद कर सकते हैं। तो इसमें सेकंड नंबर बोल रहा है कि इंडिया शेयर इन ग्लोबल ट्रेड हैज फॉलन फॉर लेबर इंटेंसिव सेक्टर। ठीक है, जो इम्पैक्टिंग हर एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस। ठीक है, और इसमें थर्ड पॉइंट क्या है कि वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया एंड मलेशिया हैव इमर्ज एज मेजर बेनिफिशियरी इससे। ठीक है, कौन कौन इससे बेनिफिट ले रहा है? वियतनाम, थाईलैंड एंड मलेशिया। क्या है? इंडियन इकोनॉमी इज लाइकली टू बी एडवर्सली अफेक्टेड बाई, किसके द्वारा? यूरोपियन यूनियंस कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, सीबीएम। एक बॉडी है यूरोपियन यूनियन की, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, सीबीएम, एम स्पेशली द स्टील सेक्टर। ठीक है, विच रिप्रेजेंट 23.5% ऑफ इंडियाज ईयू एक्सपोर्ट। ठीक है, और इंडिया फर्म्स में इनक्यूर ट्रैफिक ऑफ 20 से 25% अफेक्टिंग देयर एक्सपोर्ट पोटेंशियल टू यूरोपियन यूनियन मार्केट। ठीक, ये है आज का टॉपिक। और चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी क्या है? दिस ग्लोबल बिजनेस स्ट्रेटजी है चाइना की, जिसमें बोलते हैं कि विच कंपनीज डाइवर्सली देयर्स, इसमें ये है कि कंपनीज, जो कंपनी है, डाइवर्सिफाई देयर सप्लाई बाय एडिंग अल्टरनेटिव कंट्रीज टू चाइना एज पार्ट ऑफ देयर ग्लोबल ऑपरेशन। ठीक है, द आइडिया इज टू रिड्यूस ओवर रिलायंस ऑन China for manufacturing and sourcing good, considering risks such as trade tension, political instability और supply chain disruption। तो ये मेड इन चाइना है, पर ये अदर कंट्री में ऐसे करेंगे, जो कि ग्लोबल बिजनेस स्ट्रेटजी है चाइना की, जिसमें वो करते हैं कि देयर सप्लाई वाइल एडिंग अल्टरनेटिव कंट्रीज के द्वारा वो अपना प्रोडक्ट, अपना चीजें मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं। ठीक है, और ग्लोबल ऑपरेशन। ठीक है, तो ये चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी है। तो हमने कंप्लीट कर लिया ये। और ये प्रीलिम्स फैक्ट इसमें से भी ये है कि प्रीलिम्स फैक्ट क्या है इसमें, नैनो बबल टेक्नोलॉजी क्या है। तो न्यूज में है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट्स लॉन्च किए हैं क्या, इनोवेटिव नैनो बबल टेक्नोलॉजी। नैनो बबल टेक्नोलॉजी, ऐसे ही प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज नैनो बबल टेक्नोलॉजी। तो एट द नेशनल जियोलॉजिकल पार्क इन दिल्ली। तो कहाँ लॉन्च किया है? नेशनल जियोलॉजिकल पार्क इन दिल्ली। ये क्या है? इट इज एन एडवांस टेक्निक फॉर इनहेंसिंग वाटर क्वालिटी। ठीक है, ये ऐसी टेक्निक है जिससे इनहेंस कर सकते हैं वाटर क्वालिटी बाय यूजिंग एक्सट्रीमली स्मॉल बबल्स नोन एज नैनो बबल्स। नैनो बबल्स आर सो टीनी, लेस देन 200 नैनोमीटर से, ठीक है, इन डायमीटर, दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई। इनको हम नहीं देख सकते ऐसे। They can be formed using any gas and injected into any liquid. They can be formed using any gas and injected into any liquid. Benefits of nanoबबल्स क्या है, इसके फायदे? ये इम्प्रूव करता है वाटर ट्रीटमेंट, इनहेंस करता है एग्रीकल्चर एंड एक्वाकल्चर, और मोर एफिशिएंट क्लीनिंग, इनहेंस करता है ऑयल एंड गैस रिकवरी। दीज आर द फैक्ट फॉर द टुडे प्रीलिम्स। टुडे जो प्रीलिम्स फैक्ट है टुडे वाला। और ये हमने चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी के बारे में, और ये पढ़ा इसका ट्रेड वॉच रिपोर्ट जो नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, तो हमने प्रीलिम्स का आज कर लिया है। अभी हम करते हैं जो क्वेश्चन है। ग्रेट रेड स्पोर्ट इज करेक्ट, ये क्वेश्चन है इसका आज का। तो इसमें ग्रेट रेड स्पोर्ट इज करेक्ट, उसके बारे में कौन सा करेक्ट है? तो आप भी सोचिए और
बताइए, है ना? इसका क्या आंसर होगा? सोचने दीजिए, थोड़ा सोच लेते हैं। It is largest volcano on Mercury, Great Red Spot. It is largest sunspot on coronal sun. It is Great Storm. ये it is the deepest crater on Moon surface. Oh, it is a gigantic storm on Jupiter. सी नंबर का सही है, ठीक है। अभी मैं भी सीख ही रहा हूँ। जैसे द फर्स्ट क्लास, अब हम पढ़ते हैं कट द क्रैप। इसमें क्या है? डीरेगुलेशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या है आज का? डीरेगुलेशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कि GS3 और इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। कंटेक्स्ट क्या है कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंता नागेश्वरम वी अनंत नागेश्वरम रिसेंटली अनाउंस किए हैं कि द दैट रेगुलेशन अक्रॉस सेक्टर्स will be major focus of the upcoming economic survey and union budget. ठीक है, deregulation across sector will be major focus of the upcoming economic survey and union budget. ये क्या है? Remove replace government regulation aiming at better market competition, lower cost price and improve innovation. तो डी रेगुलेशन मीनिंग एंड स्कोप क्या है? इसके डेफिनेशन, इसके डीरेगुलेशन इन्वॉल्व्स रिड्यूसिंग स्टेट कंट्रोल ओवर इंडस्ट्रीज, मार्केट एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू encourage competition and innovation. ठीक है। स्कोप क्या है? इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, लाइसेंसिंग एंट्री एंड बिजनेस बैरियर्स। और इसका क्या है? फाइनेंशियल सेक्टर, जो कि इंटरेस्ट रेट एंड बैंकिंग नॉर्म्स, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट जैसे FDI, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेगुलेशन। और स्कोप क्या है? लेबर लॉस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ हायरिंग फायरिंग जो भी होता है लेबर का, और environmental and land use regulation. These are the scope, deregulation meaning and scope। ठीक है। तो बेनिफिट ऑफ deregulation जो करता है, इनहेंस करता है प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, और रिड्यूस करता है ब्यूरोक्रेटिक डिलेज एंड करप्शन, एंड बूस्ट करता है इनोवेशन एंड कॉस्ट एफिशिएंसी। और क्या करता है? क्रिएशन ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज एंड सर्विस, और इंक्रीज करता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, और क्या करता है? इंटीग्रेशन करता है विद ग्लोबल सप्लाई चेन, और इनहेंस करता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू क्लियरेंस नॉर्म्स। ठीक, क्लियर नॉर्म्स। और क्या है चैलेंजेस ऑफ डीरेगुलेशन? ये सोशल इनइक्वालिटी बेनिफिट, और क्या बोलते हैं, सोशल इनइक्वालिटी बेनिफिट्स acquires to large corporation, leaving MSME vulnerable, and the chronic capitalism risk of regulatory capital of visitor interest, fiscal reduced government revenue statement, environment ये आप challenges पढ़ सकते हैं यहाँ पे, जो कि environment related जैसे deregulation करता है, can lead to exploitation of natural resources. These are the challenges of deregulation. और इसमें सेक्टरल इशू हो सकते हैं कि जैसे एग्रीकल्चर डीरेगुलेशन हो रहा है, फार्म लॉज हैज बीन contentious। ठीक है। पावर सेक्टर रिफॉर्म फेस challenges ऑफ फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी। और एग्जांपल प्रीवियस डेरेगुलेशन इन इंडिया जैसे हुआ है कि जैसे टेलीकॉम सेक्टर में प्री 1990s में कि मोनोपोली बाय BSNL एंड MTNL की थी, जिसमें पोस्ट डेरेगुलेशन हुआ, एंट्री ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स, ड्रॉप इन टैरिफ। और एविएशन सेक्टर की बात करें तो इसमें अलाउड किया गया था प्राइवेट एयरलाइंस जैसे इंडिगो, स्पाइस जेट, और इसमें इम्प्रूव किया गया कनेक्टिविटी बट लेड टू प्राइस 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 वॉर्स। GST की बात करें तो इसमें क्या एग्जांपल, जैसे कि बिगेस्ट डेरेगुलेशन रिफॉर्म इन इनडायरेक्ट टैक्सेशन, जैसे कि फेस्ड इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस GST के लिए। बैंकिंग में क्या हुआ था? एंट्री ऑफ प्राइवेट बैंक जैसे HDFC, ICICI, इम्प्रूव हुआ कस्टमर सर्विस एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो प्रीलिम्स के लिए क्या फैक्ट है इसमें कि एज पर लास्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एज पर लास्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग बाय वर्ल्ड बैंक। कौन वर्ल्ड बैंक जारी करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग? इंडिया इज रैंक 63 आउट ऑफ 190 कंट्री। दिस इज द फैक्ट फॉर प्रीलिम्स। ठीक है। और गवर्नमेंट इनिशिएटिव प्रोमोटिंग डीरेगुलेशन क्या है? जैसे मेक इन इंडिया, ये टी रेगुलेशन के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया? तो इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा जैसे मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PCI, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, and consolidation of 29 level laws into 4 codes. These are the initiative by government.
और इसके बारे में नोट, अगर अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2022, इंटरनेशनल कंपैरिजन सो दैट प्रॉब्लम ऑफ इंडियाज एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस derive less from lack of compliances to process or regulatory standard, but from over regulation. और वे फॉरवर्ड क्या कर सकते हैं, जैसे कि इंश्योर करें deregulation doesn't compromise on social and environmental goals, independent regulators for fair competition, or prioritize deregulation in sectors with high growth potential, address concern of worker farmer, and use technology to monitor impact of deregulation. ये प्रीवियस क्वेश्चन है कि in India which of the following review the independent regulators in sector like telecommunication, insurance, electricity. ये 2019 का PYQ है, तो इसमें लिखा ad hoc committee set up by the parliament या parliament department related standing committee या finance commission या finance sector legislative reform commission या नीति आयोग। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका ऑप्शन है कि एडहॉक कमेटी सेटअप बाय पार्लियामेंट या पार्लियामेंट डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी। तो वी हैव कंप्लीटेड द डीरेगुलेशन कि व्हाट इज डीरेगुलेशन, डीरेगुलेशंस एंड व्हाट इज, और इंडिया के बारे में चैलेंजेस, बेनिफिट और इसका मीनिंग की डिफिनेशन क्या है। जैसे डीरेगुलेशन क्या है, इन्वॉल्व करता है रिड्यूसिंग स्टेट कंट्रोल ओवर इंडस्ट्रीज, मार्केट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू इनकरेज कंपटीशन एंड इनोवेशन। इसके स्कोप ये हो सकते हैं कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी, लाइसेंसिंग, ये आपको स्कोप यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। वी हैव कंप्लीटेड डीरेगुलेशन। अभी ये फर्स्ट क्लास है, अभी हम धीरे धीरे ऐसे ही करंट अफेयर कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।